हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? ओके। तो आईसीएसई बोर्ड ने भी अब सीबीएसई बोर्ड की तरह अपने एग्जाम पैटर्न को मॉडिफाई किया है। देश में पेंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए ईयर 2021 और 22 के लिए इस एग्जाम पैटर्न को मॉडिफाई किया गया है। तो आज बच्चों हम थोड़ी सी इसी के बारे में चर्चा करते हैं और किस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है और इसकी तैयारी हम किस तरह से करें और कहाँ से आप स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। जहाँ तक वीडियो लेक्चर्स की बात है तो खासतौर से फिजिक्स के लिए आपके इसी चैनल पर आईसीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए एक पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम पैटर्न है, तो हर सेमेस्टर के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस करते हैं। और क्लास 12th के लिए तो चल ही रहा है, 10th के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात करूंगा। क्लास 10th के लिए आप देखेंगे या 12th के लिए भी जो हमारा पैटर्न रहेगा एग्जाम का, वो कुछ इस तरह से रहेगा कि पहला सेमेस्टर और जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसमें हमें जो पहले रिड्यूस्ड सिलेबस भेजा गया था, उसी रिड्यूस्ड सिलेबस से ही हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसा कि आप इस सर्कुलर में भी देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड सिलेबस, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th 22 में जो एग्जाम होगा उसके लिए इसी रिड्यूस्ड सिलेबस से आपका पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ईयर के लिए जो डिवीजन ऑफ एकेडमिक सेशन 2021-22 इसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। ये पूरा सेशन बच्चों 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा। पहला सेमेस्टर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 50% सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा और रिमेनिंग 50% सिलेबस सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि जो पहला सेमेस्टर होगा, यहां पर हम देखें, यहां पर आप देखेंगे ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो कि नवंबर में कंडक्ट होगा, इसमें आईसीएसई या आईएससी 10th या 12th के लिए ओनली जो रिड्यूस्ड पोर्शन है सिलेबस का, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये ऑनलाइन होगा। पैंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अब बच्चों जब ये ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसका मतलब इसको आप बहुत लाइटली मत लेना। आप सोचोगे ऑनलाइन होगा तो हम तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से नेट की हेल्प से सर्च करके कुछ ना कुछ आंसर लिख ही देंगे और उनके आंसर मिल जाएंगे। नो, आप इसमें चीटिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा पैटर्न होगा, एक ऐसा पैनल होगा, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू आप एग्जाम देंगे। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वो डाल देंगे कि कहीं आपने मान लीजिए आपने नेट सर्च किया या कहीं स्क्रीन पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो हो सकता है उसी समय आपके एग्जाम को ब्लॉक कर दे। तो इसलिए ऐसी कोशिश मत करना। ठीक है ना, तो ये तो पक्की बात है कि चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी, इसको इसलिए लाइटली मत लेना और अच्छी तरह पढ़ाई करना। दूसरी बात, सेकंड सेमेस्टर जो मार्च अप्रैल में होगा, उसमें आप देख रहे हैं जो आपका सिलेबस स्पेसिफाई है सेकंड सेमेस्टर के लिए, रिमेनिंग 50% पोर्शन जो है, वो एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। डिपेंड करेगा कि पेंडेमिक सिचुएशंस उस समय कैसी है। ठीक है,
तो देख रहे हैं, दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन द पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। यहां पर आप एक बात और नोटिस करेंगे, मान लो ईश्वर ना करे कि पैंडेमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई उस समय और एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं पाया, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं पाया, तो फिर ध्यान देना कि जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है आपका नवंबर में, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बन सकता है। जैसे कि इस बार 10th और 12th के एग्जाम नहीं हुए, ठीक है ना, लेकिन जो रिजल्ट बना, आपने पहले क्या किया है, 10th में क्या किया है, 12th के एग्जाम, जो 12th का जो रिजल्ट बना है वो 10th के एग्जाम को देख करके, 11th के एग्जाम को देख करके, यूनिट टेस्ट के एग्जाम को देख करके, उससे मिलाकर के कुछ रिजल्ट बनाया है। ऐसे ही 10th का रिजल्ट प्रीवियस एग्जाम्स को देख करके, प्रीवियस टेस्ट को देख करके, इंटरनल असाइनमेंट को देख करके बनाया गया है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए एग्जाम सेकंड सेमेस्टर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आपका जो मार्कशीट बनेगी, जो रिजल्ट आएगा, वो जो आप नवंबर में पहला एग्जाम दे चुके हैं उसके बेसिस पे बनेगा। इसलिए नवंबर वाला एग्जाम जो है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना। ऐसा नहीं कि क्या होता है कि जब एग्जाम करीब आते हैं तभी हम पढ़ते हैं, और हमें जो है हमें पता है कि एग्जाम होते हैं मार्च में, तो तभी हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में तो बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते हैं जब एग्जाम करीब आने लगते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और नवंबर का एग्जाम जो मार्च में एग्जाम देंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड होगा आपका फाइनल रिजल्ट। बाय द वे, अगर आपका एग्जाम उस समय नहीं हो पाया, मार्च में नहीं हो पाया, तो ठीक है ना। तो ये तो पैटर्न है बच्चों, और क्वेश्चन पेपर फॉर ईच सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी, ये आपको मालूम ही होगा, 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, ठीक है, आईसीएसई के लिए, और 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स ये है आपका आईएससी के लिए, 12th के लिए। तो बच्चों यही सब मुझे आपसे डिस्कस करना था। और अब एक जो आपके मतलब की बात बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि अब आगे की पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, आगे की स्टडी किस तरह से करना चाहिए। तो उसके लिए खासतौर से फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये फिजिक्स का चैनल है, तो फिजिक्स के लिए आपको आईसीएसई बोर्ड का 12th का तो चल ही रहा है, साथ साथ हम 10th के लिए भी, केवल फिजिक्स के लिए भी हम आपको पूरी एक सीरीज, जो पहले सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को हम न्यू मॉडिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसको आपको पढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ही आने हैं 1 सितंबर में, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव की करनी पड़ेगी। तो उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस समझाते हुए आपको हर आप देखेंगे वीडियो में, हर जो है लेक्चर में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्विज भी आपको हर क्लास के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो न्यू पैटर्न में जो एमसीक्यूज ज्यादा करने हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और पहला लेक्चर बस जल्दी ही आपके पास आने वाला है, राइट बच्चों। तो तैयार रहिए, और जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सेकंड सेमेस्टर की भी इसी तरह से स्टडी करेंगे, ऑनलाइन स्टडी करेंगे। और तब तक आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं, सबको बता दीजिए, ये वीडियो शेयर कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास 10th के जो आईसीएसई बोर्ड के हैं वो इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सकें, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।